पंडित जवाहरलाल नेहरू को ऐसा लगता और था भी कि चीन ही हमारे भाई हैं, और उनका और चीन का इतना अच्छा संबंध था कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि चीन हम पे आक्रमण कर सकता है। ठीक वैसा ही जब नवाज शरीफ और भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बीच 1999 फरवरी के महीने में वाजपेयी यहां से बस लेके मित्र बनने के लिए, पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री वाजपेयी लाहौर गए थे बस के द्वारा। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री बस के द्वारा मित्र बनाने के लिए, अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए किसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलने जाए। हमने उस चीज को दूरदर्शन पे लाइव देखा था। मेरे साथी जो मेरे से बड़े हैं उन्होंने भी देखा होगा। उस समय पूरी रात लाइव प्रसारण चला था और बहुत अच्छी वार्ता हुई, इतना अच्छा माहौल था। हमें भी ऐसा लगने लगा कि अब भारत और पाकिस्तान वैसे ही हो जाएंगे जैसे पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी है वो एक हो गए थे। लेकिन पाकिस्तान की आदत है, आदत मान लो या वहां के लोकतंत्र की लाचारी मान लो, कि जब भी वो कोशिश करते हैं, वहां के जो हुक्मरान कोशिश करते हैं भारत के साथ मैत्री करने की, तो वहां की सेना उससे अलग जाके कुछ ना कुछ ऐसा करती है जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब हो। नागरिक पाकिस्तान के भी खराब नहीं है, हमारे नागरिकों को पाकिस्तान के नागरिक भी चाहते हैं, हमारे नागरिक पाकिस्तान के नागरिकों को चाहते हैं। लेकिन जो वहां की सेना है वो इस प्रकार का माहौल हमेशा बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए फरवरी में समझौता हुआ और मई में कारगिल का युद्ध प्रारंभ हो गया। हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि वाजपेयी जी को ऐसा लगता था कि अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान कोई ऐसी गुस्ताखी करेगा। और अभी मुकेश जी ने बताया था कि ये विद्यालय किसका है, आपने क्या उत्तर दिया था? हमारा। ये देश किसका है? ये देश किसका है? हमारा। और ये देश हमारा है, इसीलिए भारतीय सेना को भी पता नहीं चला था कि पाकिस्तान के जो घुसपैठिए हैं वो वहां पे चोटियों पे, जो बड़े बड़े कारगिल की चोटियां हैं वहां पे आके खड़े होंगे। किसने बताया था? चरवाओं ने, जो भेड़ बकरी चराते हैं ना, उन्होंने आके बताया था। क्योंकि उनका क्या था? देश उनका था। किनका था? हमारा देश। मतलब हम भी अगर वहां होते, उन चरावाओं को इस बात की परवाह नहीं की कि ये लोग हमें मार देंगे। उन्होंने उनको रोका, 2 दिन रोका, 3 दिन रोका, लेकिन उनके पास खाना खिलाने के लिए राशन नहीं था, इसलिए उन चरवाहों को जाने दिया। डराया धमकाया कि आप जाके मत बोलना, लेकिन जैसे ही चरवाहे भारतीय सेना के पास आए, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने वहां पे कब्जा कर लिया है। भारतीय सेना के 5 ही जवान उस पोस्ट पे, केवल 5 जवान थे। उन्होंने कहा ठीक है, हम पेट्रोलिंग करके आते हैं, देख के आते हैं। और उन्होंने हिम्मत दिखाई, कई पाकिस्तानी सैनिकों को मारा, लेकिन क्योंकि वो संख्या में 5 ही थे, उनके हथियार खत्म हो गए, उनके जो पास औजार थे वो खत्म हो गए, आयुध खत्म हो गया, उनको पकड़ लिया गया। और आपने सुना होगा कैप्टन सौरभ कालिया, नाम सुना होगा आपने, आज गूगल कर लेना। उनको उनके शरीर की इतनी क्षति की कि कुछ भी नहीं बचा उनके शरीर पर। आंखें निकाली, कान निकाले, पूरा का पूरा छत विच्छेद कर दिया। तब भारतीय सेना को गुस्सा आया और ऑपरेशन विजय चलाया गया और पाकिस्तान की सेना को 60 दिन के अंदर भारतीय सेनाओं ने धूल चटा दी। संभव नहीं था, 14-15 हजार फीट की ऊंचाई समुद्र तल से वो ऊपर बैठे थे, हमारे सैनिक नीचे थे, लेकिन अदम्य साहस, आप लोगों की भावना जो उनके साथ जुड़ी हुई थी, देश का प्रेम उनके साथ, उस चीज का लाइव प्रसारण हो रहा था। जो कारगिल का युद्ध ऐसा पहला युद्ध था जिसका दूरदर्शन पे लाइव प्रसारण हो रहा था। लोगों की भावनाएं जुड़ी, देश में वंदे मातरम और राष्ट्रगान जगह जगह गाया जाने लगा। हर एक बंदा ये चाहता था कि आज मैं भी करगिल में जाऊं और देश के लिए बलिदान दूं। इसलिए करगिल के शहीदों ने, जितने भी शहीद हुए, उन्होंने एक से बढ़कर एक चोटी को जीता और यहाँ तक कि सामने मौत खड़ी थी, फिर भी ऐसे ऐसे कैप्टनों के, आपने कैप्टन बत्रा के बारे में फिल्म देखी होगी, नहीं देखी है तो आप देखना, कि अपने साथी का शव लाने के लिए, सिर्फ शव लाने के लिए साथी का, वो अपने जान का बलिदान दे दिया। ऐसे हमारे जो फौजी भाई है, जो देश के लिए शहीद होते हैं, उनके लिए एक बार फिर जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। हाँ, ये जोश
जोश आपका बना रहना चाहिए। अब मैं आता हूं मुकेश जी की उन बातों पे जिनके लिए मुकेश जी ने भी आपको बहुत